नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा की जिनका नाम है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम न केवल एक ऋषि थे बल्कि एक अद्वितीय योद्धा भी थे। उनके जीवन में अनेक कहानियां और शिक्षाएं हैं जो हमें प्रेरित करती है। अष्टचिरंजीवी में एक भगवान परशुराम श्री हरि विष्णु के छठवें आवेश अवतार हैं। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधि काल माना जाता है। आओ जानते हैं भगवान परशुराम जी के संबंध में 5 ऐसे रहस्य जो शायद ही आपने सुने होंगे। आखिर कैसे पड़ा परशुराम नाम? परशुराम जी का नाम पहले राम था। उनके 4 भाई थे, वसुमान, वसुसेन, वसु और विश्वावसु। राम ने शिव जी की खूब तपस्या की तो शिव जी ने उन्हें अजय होने के लिए एक फरसा दिया। उसके बाद ही राम का नाम परशुराम हो गया। श्री राम को दिया धनुष। राजा जनक की सभा में जब श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था तो परशुराम जी यह समाचार सुनकर वहां उपस्थित हो गए थे और क्रोध करने लगे थे। उनका लक्ष्मण जी से वाद विवाद भी हुआ। फिर जब उन्हें पता चला कि प्रभु श्री राम तो स्वयं विष्णु ही है तो उन्होंने उनके पास का एक धनुष उन्हें उपहार स्वरूप दे दिया। श्री कृष्ण को दिया सुदर्शन चक्र। द्वापर युग में पद्मावत राज्य में वेनिया नदी के तट पर भगवान परशुराम निवास करते थे। जरासंध के आक्रमण के दौरान बलराम और श्री कृष्ण ने दक्षिण से सहायता हेतु दक्षिण प्रदेश की यात्रा की। दाव से विचार विमर्श कर श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि वो सबसे पहले परशुराम जी से मिलना चाहेंगे। कई नदियों और जंगल को पार करने के बाद दोनों परशुराम जी के आश्रम पहुंच गए। आश्रम के प्रवेश द्वार पर भृगु श्रेष्ठ परशुराम और संदीपनी उनके स्वागत के लिए खड़े थे। दोनों ने श्री कृष्ण और दाव को गले लगा लिया। आश्रम में परशुराम ने सभी को फलाहार खिलाया और सभी के रुकने और विश्राम करने की व्यवस्था की। बाद में उचित समय पर श्री कृष्ण को सुदर्शन की दीक्षा देकर उन्हें सुदर्शन चक्र दे दिया। चारों युग में परशुराम। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम जी को शिव दर्शन से रोक लिया तो रुष्ट होकर परशुराम जी ने उन पर परशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश जी का एक दंत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाने लगे। त्रेता में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में श्री कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शास्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम जी के अनेक किस्से हैं। केरल राज्य बनाया परशुराम जी ने। भगवान परशुराम जी ने यज्ञ करने के लिए 32 हाथ ऊंची सोने वेदी बनवाई थी और उसमें सैकड़ों यज्ञ किए थे। बाद में इस वेदी को महर्षि कश्यप ने ले लिया था और परशुराम जी से पृथ्वी छोड़ चले जाने के लिए कहा था। तब परशुराम जी ने उनकी बात मान ली और समुद्र को पीछे हटाकर गिरि श्रेष्ठ महेंद्र पर चले गए। मान्यता अनुसार परशुराम जी ने हे वंशी क्षत्रियों से धरती को जीत कर दान कर दी थी। जब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी तो वे सह्याद्री पर्वत की गुफा में बैठकर वरुण देव की तपस्या करने लगे। वरुण देवता ने परशुराम जी को दर्शन दिए और कहा कि तुम अपना फरसा समुद्र में फेंको। जहां तक तुम्हारा फरसा समुद्र में जाकर गिरेगा वहीं तक समुद्र जल सूखकर पृथ्वी बन जाएगी। यह सब पृथ्वी तुम्हारी ही होगी। परशुराम जी के ऐसा करने पर समुद्र का जल सूख गया और जो भूमि उनको समुद्र से मिली उसी को वर्तमान में केरल कहते हैं। परशुराम जी ने सर्वप्रथम इस भूमि पर भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। कहते हैं कि वही मंदिर आज भी तिरुकक्कर अय्यप्पन के नाम से प्रसिद्ध है। जिस दिन परशुराम जी ने मंदिर में मूर्ति स्थापित की थी उस दिन को ओणम का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, भगवान परशुराम जी का जीवन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी वीरता, तपस्या और शिक्षाएं हमें प्रेरित करती है। आपको क्या लगता है,
भगवान परशुराम के कार्य का आज के समाज पर क्या प्रभाव है, उनके विचार हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम किसी और महान व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।